इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस। बीएससी सेकेंड ईयर के प्राणीशास्त्र के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट में चौथे टॉपिक के रूप में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फिशेस है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। मछलियाँ मानव के द्वारा विभिन्न प्रकारों से उपयोग में लाई जाती रही है। मिलियंस ऑफ द ह्यूमन जो है वो भूख कुपोषण के शिकार है। मछलियाँ भोजन का एक प्रचुर स्रोत है जो अच्छी डाइट प्रदान करती है। इसका न्यूट्रिशनल नीड जो होती है मनुष्य की, उसको पूर्ण करती है। अधिकांशतः पकड़ी गई मछलियों का उपयोग भोजन के रूप में ही किया जाता है, लेकिन जो अस्वादिष्ट मछलियां हैं जो मानव के उपयोग के लिए सूटेबल नहीं होती है, उनके दूसरे उपयोग में लाया जाता है प्रोसेसिंग करके, या उनके वेस्ट पदार्थों को उपयोग में लिया जाता है। मछलियों का जो डिस्कार्डेड पार्ट है या मछलियों का जो रॉ मटेरियल्स है, उनसे मछलियों के उप उत्पाद बनाए जाते हैं, और ये उप उत्पाद जो है अनेक रूप से आर्थिक महत्व के होते हैं। फिर भी मछलियों का आर्थिक महत्व का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ आती हैं: मछली का भोजन के रूप में उपयोग और उसके उप उत्पादों का उपयोग। सबसे पहले हम मछली का भोजन के रूप में उपयोग देखते हैं, तो सबसे पहले फूड वैल्यू देखेंगे। पर कैपिटा कंजप्शन जो होता है फिश का 3.3 kg ऑन एन एवरेज अप टू 1992 था। 5.13 kg फिश ईटिंग पॉपुलेशन पर ईयर था, जबकि रिक्वायरमेंट करती है 11 kg। इसलिए जो पीसी कल्चर में अपार संभावना है कि पीसी कल्चर के माध्यम से भोजन की आवश्यकता जो है, लोगों के भोजन की आवश्यकता को एक संतुलित आहार के रूप में और बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकता है। फिश को गरीब व्यक्ति की डाइट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है और इसकी फूड वैल्यू ज़्यादा है। फिश के भोजन में 0 कार्बोहाइड्रेट फूड है, शुगर को नहीं बढ़ाता है। जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए फिश का फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है इसका अलग अलग मछलियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। फिर भी मछली जो होती है प्रोटीन्स, विटामिन्स और खनिज का एक प्रचुर स्रोत होती है। जो अप्रोक्सीमेट आइडिया फिश के फ्लैश में क्रूड प्रोटीन होता है वो 14 से लेकर के 22% तक होता है। फैट 0.6 से लेकर 2.4 तक, और एनर्जी 76 से लेकर 161 तक किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। 100 ग्राम मछली के मांस में 14.2 से लेकर 22.8 ग्राम प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है। 0.6 से 2.4% फैट पाया जाता है, और 76 से लेकर 161 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा पाई जाती है। मछली के मांस की यह विशेषता इसका जो भोजन कंटेंट है उसको इम्पोर्टेंट बनाती है। साथ ही इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि पादप से प्राप्त होने वाले भोजन में हमेशा अनुपस्थित होता है। इसके अलावा मछली के मांस में कैल्शियम, विटामिन ए भी पाया जाता है। बहुअसमतत्व वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो हृदय के रोगों को अलग करने में सहायक सिद्ध होता है। ये जो एडवांटेज है असमतत्व वसीय अम्लों वाला, ये जो मीट है उससे मीट से एक कदम एडवांस है, क्योंकि मीट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसमें असमतृप्त वसीय अम्ल नहीं पाए जाते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर रोगों को हटाते हैं या रोकते हैं। ये विशेषता केवल मछली के मांस में पाई जाती है। फिश के प्रोटीन्स में
10 ही जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो पाए जाते हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो मछली के मांस में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन में। यह है आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनिन और मैथियोनिन है, फिनाइलएलेनाइन और ट्रिप्टोफैन। इसके कारण इस फूड की जो है बीवी है वो हाई हो जाती है, बीवी में बायोलॉजिकल वैल्यू हाई हो जाती है, और प्रोटीन एफिशिएंसी रेट PER कहते हैं, वो जो होती है फिश फ्लैश की जो अदर फूड है लाइक मीट है उससे अधिक होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती है और प्रोटीन एफिशिएंसी जो है रेट बढ़ जाती है। एक फिश का बीवी जो होता है वो नेट यूटिलाइज्ड प्रोटीन पे NPU पे डिपेंड करता है, और PER जो होता है ये 3 चीज़ें हैं, एक है बीवी, एक है NPU, एक है PER। बीवी में बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है फिश के मीट की वो 80 होती है। NPU नेट यूटिलाइज्ड प्रोटीन जो है, नेट प्रोटीन यूटिलाइज्ड, वो होता है 74 फिश के फ्लैश के लिए, और प्रोटीन एफिशिएंसी रेट जो होती है वो 35 होती है। अब इन्हीं तीनों को मीट के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो मीट का जो है बीवी 74 है, NPU 76 है, और PER जो है वो है 32 है। तो हम ये कह सकते हैं फिश का जो मांस है उसमें जो है ये तीनों ही यहाँ हाई मात्रा में होते हैं। फर्दर ये बात होता है कि जो अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल जो होते हैं वो लिम्नोलेनिक एसिड जो होता है उसकी श्रेणी के होते हैं, जो फिश फ्लैश के होते हैं। इनसे फिश तेल निकलता है और यह हृदय संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उस टेबल में मुझे फिश का जो भिन्न भिन्न फिशेस है उन भिन्न भिन्न फिशेस को क्या उसका मॉइस्चर है फ्लैश में, फिश के फ्लैश में प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, मिनरल कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये दर्शाया गया है। एक बार मैं आपको ये सुना देता हूँ। जो कतला है, कतला में मॉइस्चर 73.7% है, 19.5% प्रोटीन है, 2.4% फैट है, 1.5% मिनरल है, 2.9% कार्बन है, 111 एनर्जी किलो कैलोरी प्रति kg है, कैल्शियम 530 मिलीग्राम पर kg है, और फास्फोरस 235 मिलीग्राम पर kg है, एपी 0.9 मिलीग्राम पर kg है। जो मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है वो हिट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस सिंगी मछली जिसे कहते हैं उसमें 68% मॉइस्चर होता है, जो दूसरी मछलियों की अपेक्षा में कम है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 22.8% होता है जो हाईएस्ट है, 0.6% फैट न्यूनतम है, मिनरल जो होता है वो 1.7% होता है, कार्बन 6.9% होता है जो मैक्सिमम है, और इसके बाद में 124 किलो कैलोरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी मैक्सिमम है, सेकंड मैक्सिमम है यहाँ पे, क्योंकि 161 पंगेसियस में है कि एनर्जी। कैल्शियम इसका 670 है हिस्टोप्टेस्टस फोसिलिस यानी सिंगी का, और फास्फोरस इसका 650 है, और आयरन इसका 2.3 है। तो ये सबसे अधिक जो है न्यूट्रिशनल कंपोजिशन वाली फिश है। इसके अलावा बहुत सारी मछलियों का दिया गया है, जो मैं लास्ट के अंत में आपको इसका पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा। वे मछलियाँ जो प्लैंक्टन्स खाती है उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट और बीवी जो होता है प्रोटीन का वो भी स्पीसीज से स्पीसीज भिन्न करता है। जो पैलेसिक स्पीसीज है जैसे सार्डिन्स है, हेरिंग्स है, मैकेरल है, ट्यूना है, उनमें अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और वो भी विशेषतः हिस्टिडिन का। और हिस्टिडिन जब मीट में उपस्थित होता है तो मीट का जो फ्लेवर होता है वो हिस्टिडिन नामक अमीनो एसिड के कारण आता है। फिश फ्लैश में मेजरेबल अमाउंट में वसा पाई जाती है। वसा की मात्रा फिश के मांस में पाई जाने वाली वसा की मात्रा के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ऑयली फैट, एवरेज फैट और लीन फैट। ऑयली फैट जो मांस होता है फिश का, उसमें वसा की मात्रा
मोर देन 8% होती है। एवरेज फैट होता है उसमें फैट कंटेंट 1 से लेकर के 8% के बीच में होता है। जो लीन फैट होता है उसमें कंटेंट 1% होता है। यद्यपि फैट जो है सभी ऊतकों में वितरित रहता है, लेकिन ये जो कुछ ऊतकों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फैट की आवश्यकता कोशिका के सामान्य कार्य और कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए होती है। जिन ऊतकों में फैट जमा हो जाता है उनको फैट डिपो कहा जाता है। फैट डिपो की प्रिंसिपल साइट मछलियों में मसल्स होती है, सिर के ऊतक, लीवर, स्केलेटन टिश्यू, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू और विसरा अंग होती है जो पाइलरिक और मेजेंट्रिक्स में। लीवर जो फिश होता है वो मेन साइट होती है लार्ज डिपोटिस की, लेकिन इसका ब्रेन में भी हाईएस्ट कंसंट्रेशन वसा की जमाव की पाई जाती है, लेकिन वसा का जमाव मछलियों के हृदय में सबसे न्यूनतम होता है। प्रिंसिपल मिनरल्स जो मछली में पाए जाते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, मैग्नीज, आयोडीन और कॉपर है। कुछ मछलियों को छोड़ दे तो बाकी मछलियाँ जो खाने योग्य हैं। वे फिशेस जिनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है वो टेस्टलेस होती है। जिनमें वाटर का कंटेंट कम होता है वो खाने के लिए अधिक फिश की जाती है। कार्निवोरस हैबिट्स वाली जो मछलियाँ होती है उनको कम खाई जाती है। जो हर्बीवोरस फिशेस होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। सम फिशेस, कुछ मछलियों का मांस जो होता है विषैला होता है। कुछ मछलियों के मांस में प्रतिकर्षक गंध आती है, तो वो टेस्टफुल नहीं रह करके उनको खाने में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर भी जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनको खाने के लिए मैरीन फिशेस की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। और मैरीन फिशेस जो है बल्क में पूरे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको आपूर्ति की जाती है। प्रिंसिपल जो फ्रेश वाटर फिशेस जो है भोजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है वो इस प्रकार से है। मेजर कार्ब्स होती है फ्रेश वाटर फिशेस में, कटला कतला, लेबियो रोहिता, लेबियो कलाबासु, सिरिनियास मृगला। कैट फिशेस में वोलेगोआटू, मिस्टस, ओर, मिस्टस सिंगला, मिस्टस कैवेशियस, बेंगेरियस, सिलोनिया, सिलोंडिया और यूट्रोपिक्थिकस वाका। हेरिंग्स में हिल्सा, इल्सा, क्लूपिया स्पीसीज, स्टिपिना, फासा, गैम्बुसिया, चपरा। फेदरबिक्स में नोटोपटेरस एंड नोटोपटेरस चीतल। लाइव फिशेस में क्लेरियास बैट्रिकस, हिस्ट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस, चैना स्पीसीज, एनाबास, टेस्टुडियंस। मुलेट्स में मुगिल, कॉर्सुला। मिसलेलिस में लेबियो रोहिता, लेबियो गोनस, टोरटोर, पुंटियस स्पीसीज, बेरिलियस, नोंडस, चेला, कोलिसा, मेटासिम्बेलस, एंगुला बेंगालेंसिस। एक्जोटिक स्पीसीज में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, गोल्डन कार्प और हेड कार्प। ये फ्रेश वाटर फिशेज है जो भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। मैरीन फिशेज जो भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है उसमें इलास्मोब्रैंक्स और टीलियोस आती है। इलास्मोब्रैंक्स में स्पिरना, प्रिस्टिस, स्कोलियोडोन और ट्राइगोन है। टीलियोस में सार्डिलेना, लैटिस, कैनोस, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक और कायरोसेंट्रस है। ये मछलियाँ भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब मछलियों का दूसरा आर्थिक महत्व फिश बाई प्रोडक्ट के रूप में। फिश बाई प्रोडक्ट के रूप में मछलियाँ फिश ऑयल्स के रूप में प्रयोग में ली जाती है। मछलियों का तेल काम में लाया जाता है। पहला, मछलियों के तेल के बाद में मछली का तेल जो निकलता है दो जगह से निकलता है। लीवर से निकलता है तो फिश लीवर ऑयल के रूप में काम में लाई जाने वाली। दूसरी मछलियाँ होती है फिश बॉडी ऑयल, मछलियों के शरीर से निकलने वाले तेल के रूप में काम में लाई जाने वाली मछलियाँ। फिश मील यानी
पशुओं के भोजन के रूप में काम में लाई जाने वाली मछलियाँ। पशुओं के भोजन के बाद में मछलियाँ काम में लाई जाती है हमारे पास मछली खाद के रूप में काम में लाई जाती है। फिर मछली बनती है, उसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बना करके मछली का काम में लाया जाता है। आइजिन ग्लास के रूप में मछली काम में लाई जाती है। मछली गोंद के रूप में काम में लाई जाती है और मछली गोंद के बाद में मछली की स्किन काम में लाई जाती है सैग्रीन के रूप में। मछली से मोती निकालने के लिए काम में लाई जाती है। फिश का साबुन बनता है, मछली का इंसुलिन काम में लाया जाता है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। और फिश का जो मानव स्वास्थ्य के साथ में क्या क्या कुल 12 उपयोग जो हैं मछली से किए जाते हैं और लास्ट में हार्मफुल उपयोग। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स में मछली काम में लाई जाती है। फिश के बिस्किट बनते हैं, फिश का चारा के रूप में काम में लाई जाती है। ये सारे उपयोग मछली के हैं, आर्थिक महत्व के अंतर्गत आते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल के लिए फिश का जो लीवर का कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। इसमें वसा होता है 55 से लेकर 75%, प्रोटीन 5 से 10% है। इसमें जल होता है 20 से 36%, कोलेस्ट्रॉल होता है 0.46 से 1.32, विटामिन ए और डी पाए जाते हैं और आयोडीन होता है 158.7 to 166.6%। इस प्रकार जो फिश के लीवर का जो कंपोजिशन होता है तो फिश में क्या है, विटामिन ए, डी और ई पाया जाता है। इसलिए फिश के लीवर से जो तेल प्राप्त किया जाता है वो इन विटामिनों की पूर्ति भी करता है। और ऐसा जो कॉड फिश है इसलिए कॉड लिवर ऑयल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो विटामिन ए होता है जो रिच फैट होता है बट पुअर इन विटामिन, कॉड का जो लिवर ऑयल होता है उसमें फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए कम मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल में 1000 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम जो है विटामिन ए पाया जाता है। हैलीबट ट्यूना जो होती है उसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा होता है और वसा की मात्रा कम होती है। हैलीबट और ट्यूना में 5000 से लेकर 30000 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम जो है विटामिन ए पाया जाता है। जो शार्क फिशेस होती है उसमें हाई कंटेंट में विटामिन ए होता है और शार्क फिशेस में 15000 से लेकर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम तक विटामिन ए पाया जाता है शार्क फिशेस के लीवर में। ये सब लीवर की बात है, दूसरे फ्लैश की नहीं है। और जिसमें फैट कंटेंट भी हाईएस्ट होता है शार्क में, विटामिन ए भी हाईएस्ट और शार्क कंटेंट भी हाईएस्ट। विटामिन ई जो है फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है और ये विटामिन ए की जो है संरक्षित प्रकृति है, संरक्षण करने के लिए या विटामिन ए को ऑक्सीडेशन जो हो जाता है उसको रोकने के लिए विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है, यानी विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को विटामिन ई रोकता है और ये फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है। जो शार्क और कॉड है, कॉड में गैडोस्क्लेरियास जो है उसका लिवर ऑयल जो होता है वो औषधीय महत्व का होता है क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। शार्क और रेस जो होती है उसका जो लीवर का ऑयल होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो फूड फिशेस होती है उनकी रैंक नीचे होती है बोनी फिशेस की तुलना में क्योंकि उसमें यूरिया का फ्लेवर आ जाता है। बड़े आकार की मछलियाँ और शार्क मछलियाँ जो है लिवर ऑयल्स के लिए उत्पादित की जाती है या पकड़ी जाती है अधिक से अधिक ऑयल प्राप्त करने के लिए। अब तेल के निष्कर्षण देखें तो मांस, एक मिनट, तेल के निष्कर्षण की दृष्टि से हमें देखें तो फ्रेश और स्टील जो लिवर्स होता है मछली का उसमें से आधार पर 3 ग्रुप पाए जाते हैं। पेल कॉड लिवर ऑयल पहला ग्रुप है, दूसरा लाइट ब्राउन ऑयल, तीसरा ब्राउन ऑयल। 3 तरह के तेल मछली से निकले जाते हैं। पेड कॉड लिवर ऑयल जो केवल कॉड मछली के लीवर से प्राप्त किया जाता है और इसमें मछली को सेक्रीफाइस कर देने के पश्चात उसका लीवर को पृथक कर दिया जाता है। लीवर को गर्म किया जाता है स्टीम के माध्यम से और उसको जैकेटेड वेसल्स के अंदर 2 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर से उसमें से निकलने वाले तेल को एकत्रित किया जाता है।
जब हीटिंग की होती है इसकी तो लिवर की जो सेल्स होती है वो सेल्स की मेम्ब्रेन टूट जाती है, फिर लिवर सेल्स ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट हो जाने के पश्चात उसमें से ऑयल निकलता है और उस ऑयल को कलेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो ऑयल होता है इसकी बहुत अत्यधिक मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसमें विटामिन डी जो होता है विटामिन ए से इंडिपेंडेंट होता है। जनरली जो ऑयल कंटेंट होता है लेस द ऑयल कंटेंट ऑफ द लिवर, उसमें थोड़े से लिवर ऑयल में, कॉड के लिवर ऑयल में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। जो सेकंड वाला है जिसे लाइट ब्राउन ऑयल कहते हैं, लाइट ब्राउन ऑयल्स को जो है मछलियों के लिवर से ही डिसइंटीग्रेट करके प्राप्त किया जाता है। ये लेक पेल ऑयल जो पीला वाला ऑयल है उसके समान होता है और इसका भी मेडिसिनल पर्पज़ होता है फार्मेसी में। ब्राउन ऑयल जो होता है वो सामान्यतः प्रेफर नहीं किया जाता है, फार्मेसी में नहीं प्रेफर किया जाता है और इसका एक्सट्रैक्शन जो है जो स्टील फिशेज हैं उनके लीवर से प्राप्त किया जाता है। ब्राउन ऑयल्स का दूसरे उपयोग है। विटामिन ए डी ई जो होता है फिश लिवर ऑयल में पाई जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो क्रूड फॉर्म ऑफ लिवर ऑयल में पाया जाता है, इसीलिए इसको टैनिंग के लिए, लेदर इंडस्ट्री में, स्टील की टेम्परी के लिए, साबुन निर्माण के लिए काम में लाया जाता है। पर्टिकुलरली या विशेष रूप से जो कॉड का लिवर तेल है वो भारत में उत्पादित किया जाता है, लेकिन सार्क का जो लिवर का तेल है वो कभी कभी ही उत्पादित किया जाता है। इसके लिए जो सार्क के काम में लाई जाती है वो कैरा कैरिनस मेलेनोपटेरस है, कैरा कैरिनस गेंगेटिकस है, कैरा कैरिनस लिम्बेटस है, स्पिरना ब्लोकाई है, प्रिस्टिस कस्पिडोटेटस है, स्कोलोडन वाल्बियनी है। इनों के जो लिवर ऑयल्स जो है कभी कभी भारत में प्राप्त किए जाते हैं। अब बात आती है फिश के बॉडी ऑयल की, फिश के शरीर का तेल। फिश बॉडी ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंटायर बॉडी पार्ट। शरीर के पूरे भागों से तेल निकाल दिया जाता है तो वो मछली का तेल कहलाता है। और ऐसा जो है एक खाद्य मछलियाँ जो होती है उनसे किया जाता है, उनके वेस्ट से होता है। प्रोसेसिंग में जो मछलियाँ डिस्कार्ड कर दी गई है उनसे होता है और प्रोसेसिंग में जो डिस्कार्डेड पार्ट है उनसे के भी तेल निकाला जाता है। और हेरिंग्स है, क्लूपिंग्स है, क्लिपॉइड जिसे कहते हैं, सार्डिन, सालमोन, मैकरल्स, ट्यूना, ये जो मछलियाँ हैं, शार्क्स वगैरह, उनके पूरे बॉडी से जो है तेल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जिसे फिश बॉडी ऑयल कहा जाता है। पहले इनको क्रश कर दिया जाता है, पल्प बना दिया जाता है, पल्प को स्टीम पे कुक किया जाता है और स्टीम पे कुक करके पश्चात उसमें से तेल निकाल दिया जाता है और ये फिश बॉडी ऑयल कहलाया जाता है, जिसे सुखाकर पाउडर फॉर्म में फिश मिल के रूप में, जो पीछे वाला जो पल्प बच गया उसको सुखा दिया जाता है और पाउडर के रूप में या फिश मिल के रूप में बेचा जाता है। जो तेल निकला है उसको बॉडी ऑयल के रूप में, और बॉडी ऑयल जो है मूल्यवान होता है। ये फिश लिवर ऑयल से तो सस्ता होता है। इसमें विटामिन ए की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन विटामिन डी का कंटेंट अधिक होता है। इसके अलावा इसमें ग्लिसराइड्स, संतृप्त और असंतृप्त वस्तुएं अम्ल होते हैं, उच्च मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। सार्डिन के तेल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, 193% होती है। सालमन ऑयल्स जो होता है लगभग 16% प्राप्त होता है। ये बेटर क्वालिटी का होता है। हाईली रिफाइंड फिश बॉडी ऑयल्स जो होता है उसको खाने के लिए काम में पाया जाता है। जो मीडियम फिश बॉडी ऑयल्स होता है वो अनसूटेबल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानव के खाने के योग्य नहीं होता है। मीडियम क्वालिटी का फिश बॉडी ऑयल हो होता है और इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम में लाया जाता है, जैसे लॉन्ड्री में, साबुन बनाने के लिए, मोमबत्तियाँ बनाने के लिए, पेंट्स के लिए, वार्निशेस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ल्यूब्रिकेंट्स के लिए, लिनोलिनियम के लिए, पेंटिंग के लिए, इंक बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, साल्ट हैलाइड्स आदि बनाने के लिए। स्टील की टेम्परिंग ऑफ द स्टील के लिए भी ये तेल काम में लाया जाता है। जो नावें होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, नावों पर लगाने के लिए काम में लाया जाता है, ताकि नावें को जो क्षय और रोटिंग नहीं हो। कवकों के नाशक पदार्थ के रूप में भी फिश ऑयल काम में लाया जाता है। फंगीसाइड्स में, साइट्रस कैंकर में फंगीसाइड्स के लिए काम में लाया जाता है। सार्डिन ऑयल इंडस्ट्री जो है सबसे अच्छी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित की गई है। ये पश्चिमी तटों पर, भारत के पश्चिमी तटों पर स्थापित है। सार्डिन ऑयल्स जो है सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स नामक मछली से प्राप्त की जाती है। मछलियों का दूसरा उपयोग मछली के भोजन के रूप में किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में।
फिश मिल जो फिश का वेस्ट पदार्थ है, लेफ्ट ओवर है, ऑयल तेल निकाल देने के पश्चात बची हुई जो मछलियाँ होती है, जो अखाद्य मछलियाँ होती है, जो खाने के प्रयोग में नहीं लाती है, उनके प्रयोग के द्वारा फिश मील बनाया जाता है, जो कैटल्स या पशुओं को खिलाया जाता है। सबसे पहले मछली को चॉप्ड कर दिया जाता है, बॉइल्ड कर दिया जाता है, तेल निकाल दिया जाता है, उसके पश्चात कैनवास पर लगकर उसको स्क्रू प्रेस किया जाता है और उसको केक बना दिए जाते हैं। उन्हें को सुखा दिया जाता है। जो ड्राइड केक जो होता है उनको फिर प्रेस करता है, हाइड्रोलिक के द्वारा प्रेस किया जाता है और उसमें से ऑयल रिकवर कर लिया जाता है। फिर पुनः उनको सुखाया जाता है, स्टीम दिया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, पैक कर करके मार्केट करके उनको पशुओं को खिलाया जाता है। जो चीप फिशेज होती है उनका जो फिश मील बनता है उसमें है सार्डिन, मैकेरल, शार्क्स, रेस और सिल्वर वेनिस है। फिश मील का जो कंपोजिशन है, हमारे पास फिश मील आ गया, उसमें 60 से 70% प्रोटीन है, 2 to 15% फैट है, 10 से 20% मिनरल्स है, 5 ± 1% कैल्शियम, 3 ± 1% फॉस्फोरस, ट्रेस अमाउंट ऑफ द आयरन और वेरिएबल अमाउंट में आयोडीन पाया जाता है, जो पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। फिश मील में विटामिन ए, डी और के पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन B1 और B12 पाया जाता है। ये फिश के भोजन को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। फिश के मील का उपयोग फिगरीज में किया जाता है, पोल्ट्री में किया जाता है, कैटल्स को खिलाने के लिए किया जाता है। कुछ जो अच्छी क्वालिटी वाला फिश मील होता है उसको मिक्स करके, उसमें मक्की का आटा मिक्स करके ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी खाया जाता है। फिश मील्स के बिस्किट्स बनाए जाते हैं, केक्स जो है फैक्ट्री बनती है। इसके बाद में आता है फिश का खाद, फिश मैन्योर। जितनी भी एक्स्ट्रा मछलियाँ हो जाती है जो मनुष्य के खाने के लिए काम में नहीं आ सकती है, उसको बेड प्रिजर्वेशन वाली जो होती है उनसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, जिनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। और ये फर्टिलाइज़र कॉफ़ी, चाय, तंबाकू और रबड़ के जो प्लांटेशन पौधे लगाए गए हैं उनमें के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस के स्रोत के रूप में, खाद के रूप में काम में लाए जाते हैं। जो पीक सीजन होती है, जब बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ ली गई और काम नहीं आई तो सारी मछलियाँ ख़राब हो जाएगी, उस स्थिति में इन मछलियों की खाद बना दी जाती है। और ड्राइड फिश खाद जो होती है उसको फिर मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिश मैन्योर जो होता है मछलियों को सुखाकर उसको पुट्रिड फिशेज बना देते हैं और फिर फिश खाद बनाया जाता है। फिश मैन्योर, प्राण मैन्योर, इसको फिश गुएनो, 3 चीज़ों में विभक्त करते हैं। जो फिश का मैन्योर होता है वो उसमें एस मिला करके किया जाता है, एस मिला करके सुखा दिया जाता है। मिक्सर में 5 से 7% नाइट्रोजन और फॉस्फेट होता है और ये जो है जो मैन्यूरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। प्राण का मैन्यूर जो होता है इसी प्रकार से जो प्राण्स के लेफ्ट आउट होता है, हेड है, बॉडी पार्ट है, एक्सोस्केलेटन, उनसे प्राप्त किया जाता है, जो 5 to 6% नाइट्रोजन और 3 to 4% जो है फॉस्फेट होता है और छोटी मात्रा में उसमें चूना भी होता है। फिश गुएनो जो है तो फिश मटेरियल्स ऑयल एक्सट्रैक्शन के पश्चात जो फिश बचती है उससे प्राप्त किया जाता है, जिसमें 7 से 8% नाइट्रोजन और फॉस्फोरेट्स होते हैं और ये प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स के लिए रिच होते हैं। अब चौथा जो हमारे पास उत्पाद है वो है फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। जैसा कि पहले भी बता दिया गया है, मछली में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तो मानव इसका कंजप्शन करता है। कुछ फिशेज जो होती है इजीली डाइजेस्टिबल फिशेज होती है, उनसे का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में 3-4 तरीके काम में ला करके उसमें फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बनाया जाता है। सबसे पहले फिश का जो फ्लैश होता है उसको मॉइस्ट कर दिया जाता है और धो दिया जाता है और उसके पश्चात उसको डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COOH से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में उबाल दिया जाता है। उसके पश्चात इसको धो दिया जाता है। उबले हुए फिश के मांस में एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है, फिर उसको वापस धोया जाता है, सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और उसको पेट्रोलियम से उपचारित किया जाता है ताकि उसमें से फैट कंटेंट निकल जाए और लास्ट में फैट फ्री फ्लैश बना करके उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है
उसमें 10% कास्टिक सोडा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और लिक्विड के रूप में 85% एसिटिक एसिड डाला जाता है। फिर इसको लिक्विड पदार्थ से न्यूट्रलाइज किया जाता है और उस पर स्प्रे किया जाता है ताकि उसका कलर जो है क्रीम कलर का हो जाए। ऐसा जो प्रोटीन बनता है वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कहलाता है। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में 35% ईजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स होता है और ये वैल्यूबल फूड होता है फॉर दी कॉन्वालेसेंट सेल। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से प्रभावित लोग होते हैं उनके लिए ये भोज्य पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। पांचवा उपयोग आइजिन ग्लास के रूप में किया जाता है। आइजिन ग्लास जो है एक हाई ग्रेड का कोलेजन प्रोटीन्स होता है जो मछलियों के एयर ब्लैडर से प्राप्त किया जाता है। स्विम ब्लैडर से जो कैट फिशेस, कार्प, स्टूजेंट्स और कॉड से उनसे प्राप्त होता है। ये शाइनिंग पाउडर होता है। रशियन आइजिन ग्लास को साल्मोन के एयर ब्लैडर से तैयार किया जाता है। साल्मोन और पर्च और कुछ कैट फिशेस के एयर ब्लैडर से रशियन आइजिन ग्लास तैयार किया जाता है। लेकिन रशियन आइजिन ग्लास जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। आइजिन ग्लास का निर्माण करने के लिए एयर ब्लैडर को सबसे पहले धोया जाता है, उससे ब्लड को हटा दिया जाता है और दूसरे सारे मैटर्स को हटा देने के पश्चात इसकी आउटर लेयर को स्क्रैप्ड कर दी जाती है और जो रिमेनिंग बचता है उसको जो है प्योर आइजिन ग्लास कहते हैं। जब इसको गर्म पानी में घोला जाता है तो एक जिलेटिन जैसा पदार्थ बन जाता है और जिलेटिन जैसे पदार्थ की जो चिपकने वाली प्रकृति होती है। आइजिन ग्लास को मुख्यतया वाइन्स के क्लैरिफिकेशन के वाइन्स विनेगर और बियर के क्लैरिफिकेशन के लिए काम में लाया जाता है। कुछ हद तक जेलीज निर्माण के लिए काम में लाया जाता है और विशेष प्रकार की सीमेंट निर्माण के लिए। जिलेटिन कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिश गॉन, फिश ग्लू या फिश गॉन मछलियों से जो स्टाइकी सब्सटेंसेस से तैयार करके उससे फिश मोम तैयार किया, फिश ग्लू तैयार किया जाता है। फिश ग्लू जो स्टाइकी सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट वेस्ट बोन्स, स्केल्स और फिन्स डिस्कार्डेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मछलियों की प्रोसेसिंग के द्वारा निष्कर्षित या त्यागे गए पदार्थ, हड्डियाँ, स्केल और फिन्स से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे फिश ग्लू कहा जाता है। उसको धो करके पका करके एसिटिक एसिड की स्टीम में मिलाई जाती है और इस प्रकार जो लिक्विड बनता है उसको कंडेंस फॉर्म में फिश ग्लू कहा जाता है। फिश ग्लू की बहुत अधिक एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए पेपर्स को, फाइल्स को, वुड को, लेदर को, ग्लास को चिपकाने के लिए काम में लाया जाता है। कॉड और स्ट्रिजिन जो मछलियाँ हैं उससे मुख्यतः फिश ग्लू प्राप्त किया जाता है। फिश लेदर मछलियों की त्वचा, फिश की स्किन्स जो होती है मुख्यतः शार्क और रेज की जो स्किन होती है वो मनुष्य के द्वारा उपयोग में ली जाती है और उसको सैग्रीन कहा जाता है। सैग्रीन फिशेस की जो स्किन है वो पॉलिश करने के लिए, मटेरियल्स की स्मूथनिंग के लिए सैंड पेपर के रूप में काम में लाया जाता है। स्पेशल कलर्स के जो सैग्रीन्स होते हैं वो ज्वेल बॉक्स होते हैं उनको कवर करने के लिए काम में लाया जाता है। जो सूखी और ट्रीटेड स्किन होती है वो उनसे लेडीज़ के जूते बनाए जाते हैं, पैसों के पर्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, सूटकेस बनाए जाते हैं। जो ड्राइड और स्पाइनी स्किन्स होती है उसका प्रयोग जो है ग्लो फिशेस जो होती है उनका प्रयोग जो हेलमेट बनाने के लिए किया जाता है। स्क्वालोडन की स्किन की जो सैग्रीन होती है उसे एब्रेसिव के रूप में काम में लिया जाता है, फर्नीचर की पॉलिशिंग के लिए। मेटल्स, ग्रीनलैंड शार्क, सोमनियस माइक्रोसिपेलस की जो स्किन्स होती है उस स्किन की बुक बाइंडिंग के लिए रूप में काम में लाया जाता है। फिश मोती की बात करें तो कुछ मटेरियल जो है स्क्रैपिंग, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द स्क्रैपिंग एंड सिल्वरी कोटिंग ऑफ द स्केल्स ऑफ सर्टेन सेपरेटेड फिश लाइक एल्ब्रूनस and goldfish is used for polishing the hollow glass beads, and these beads are filled with wax
and marketed as artificial fish powder used in jewelry। कुछ पदार्थ ऐसे निकलते हैं जिन्हें स्क्रैप करके उनमें चांदी की जैसी सिल्वरी कोटिंग कर दी जाती है, जैसे कि स्केल्स है, सिप्रेटेड मछलियों के स्केल्स है, एल्ब्रूनस एंड गोल्ड फिशेस के स्केल्स है। उनको एल्ब्रूनस और गोल्ड फिशेस को पॉलिश करके होलो ग्लास बेड्स बनाए जाते हैं। ये जो बीड्स होते हैं उसको फ्रिल्ड वैक्स के साथ में फ्रिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसको कृत्रिम जो है मछली के मोती के नाम से बेचा जाता है, जिसे ज्वेलरी के रूप में प्रयोग में किया जाता है। फिश सॉप, मछली साबुन। फिश शार्क जो होती है उसको सुखा दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चाइना में जो है साबुन के प्रिपरेशन में मछली काम में लाई जाती है। फिश का इंसुलिन, बड़े आकार की जो मछलियाँ होती है उसको डाइसेक्शन करके उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। और ये जो शार्क जो होती है शार्क मछलियाँ, उनमें इंसुलिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लास्ट में नवा प्रयोग इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। तो एज ए हॉबी के रूप में जो कलर्ड फिशेज होती है वो एक्वेरियम में और घरों के डेकोरेशन में काम में लाई जाती है। इनमें मुख्यतः गोल्ड फिश होती है, कैरेसियस ऑरेटस। इसके अलावा एंगल फिश होती है जिसको पटेरोफिलस कहते हैं, मोलस्क फिश होती है जिसे मैक्रोपोडस कहते हैं। और इसके अलावा कोलिशिया की डिफरेंट स्पीसीज जो होती है उनकी जो है सौंदर्यात्मक मान है और उन्हें फिशरीज में एक्वेरियम में घरों को सजाने के लिए रखा। जो 10th के पश्चात 11th के पश्चात 12th जो फिश का उपयोग है वो फिश का रिलेशन मानव के स्वास्थ्य के, इसके लिए लार्विसाइड्स और स्कैवेंजर फिश है। तो ये हम जानते हैं जो फिश के जिस जल में रहती है उस जल में क्रेस्टेशिया के, मोलास्का के या इंसेक्ट के कीटों के जो लार्वे पाए जाते हैं उन लार्वों को ये मछलियाँ खा जाती है। ऐसी मछलियों को लार्विसाइडल फिशेस कहा जाता है। और विशेष क्या, मॉस्किटो के लार्वे, मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाते हैं उनके लार्वों को जो मछलियाँ खा जाती है तो ये मछलियाँ मानव के स्वास्थ्य में को रक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करती है। ठीक इसी तरह से एक्जोटिक और इंडिजीनस लार्विजीनस फिशेस भी हैं जो हमारे लार्वों को खा करके हमारे स्वास्थ्य का रक्षण करने का काम में करती है। कुछ फिशेस थोड़ी सस्ती होती है और नॉन टॉक्सिक होती है अगेंस्ट द केमिकल कंट्रोल ऑन द मॉस्किटो। इसमें चेंडा स्पीसीज लिख दिया है। एक चेंडा स्पीसीज जो होती है वो साइक्लोप्स के खा लेती है और साइक्लोप्स जो गिनी वॉर्म होता है उसका पैरासाइट का वेक्टर के रूप में काम करता है। तो ये भी एक प्रकार से गिनी वॉर्म जो होता है उसको चैड फिश गिनी साइक्लोप्स को खा करके रोकती है। तो मानव के स्वास्थ्य में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं उन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का मछलियाँ उपयोग कर देती है। इसमें है कलेरियास बैट्रिकस, हिट्रोब्नुस्टस फॉसिलिस, बंगेरस मछलियाँ जो होती है दूसरे जो एक्सक्रीटा होता है उसको भी खा जाती है। तो ये मछलियाँ स्कैवेंजर्स के रूप में काम करती है। 13th प्रयोग जो है स्पोर्ट्स और गेम्स के रूप में मछलियों का प्रयोग। कुछ फिशिंग फॉर्म्स जो है आउटडोर गेम के रूप में लाखों लोगों का मनोरंजन करवाती है और उसको जो है विभिन्न प्रकार से दे कैच वेरियस स्पीसीज ऑफ द फिश एंड कंज्यूम दैम, विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ती है और उनको खा जाती है। तो स्पोर्ट्स और गेम्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो बिस्किट बनाने के काम में आती है। जो फिश बिस्किट्स बनाए चिल्ली और मोरक्को में बनाए जाते हैं, जिसको हमने पहले ही किया। जो फिश का जो पदार्थ बच गए हैं उनमें मक्की का आटा मिलाकर उसके बिस्किट बना दिए जाते हैं, ब्लेंडेड विथ मिक्सचर एंड बिफोर बैंकिंग। और मछलियों का प्रयोग चारे के रूप में, एज ए बेट के रूप में बहुत सारी मछलियाँ हैं जो दूसरी बड़े आकार की मछलियों को पकड़ने के लिए या दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए फिश बेट के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे फ्लाइंग फिश को है उसको मछुओं को ये टर्टल्स को पकड़ने के लिए बेट के रूप में प्रयोग में की जाती है। लार्वा लैम्प्रे के लार्वा है, रोसबोरा और चेना रोसबोरा और लैम्प्रे के लार्वे है वो बड़े आकार की मछलियों को पकड़ने के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। और जो गेम फिशेज होती है वो बड़े आकार की फिशेज को पकड़ने के लिए काम में आई जाती है। फिश कार्टिलेज एंड क्यूर ऑफ द कैंसर। अभी विज्ञान की रिपोर्टों के अनुसार 2004 में हमें पता चला कि शार्क की जो मछली होती है वो डिजीज़ रेसिस्टेंट होती है, वो किसी भी प्रकार के रोग का शिकार नहीं होती।
इसलिए जो इम्यून के क्योर में, कैंसर का जो क्योर है उसमें सार की कार्टिलेज काम में लाई जाती है। सार की कार्टिलेज से ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती है जो कैंसर के क्योर में काम में लाती है। जो फिश है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा काम करती है मछलियाँ। पहली बात तो मछलियाँ भोजन का प्रचुर स्रोत है। इस प्रकार ये लाखों लोगों के भोजन का स्रोत बनती है, और जब बनती है तो फिशिंग इंडस्ट्री बन गई है जिसमें लाखों लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं कि अपनी जीविका को चलाते हैं। अब जीविका को चलाने के साथ साथ फिश जो मछलियाँ होती हैं विभिन्न प्रकार से रोज़गार भी प्रदान करती है। इसके अलावा डायरेक्ट रूप से फिशिंग का रोज़गार तो है, इनडायरेक्ट रूप से भी फिशिंग का रोज़गार है। मार्केटिंग के रूप में, सब्सिडरी इंडस्ट्री के रूप में, जैसे प्रिजर्वेशन है, कैनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, रेफ्रिजरेशन है, फिश उत्पादों का निर्माण करने वाले हैं, फिश के बाई प्रोडक्ट उप उत्पादों का निर्माण करने वाले हैं। इसके अलावा फिशरीज सेक्टर इंडिया का जो है लगभग 24 लाख लोगों को फुल टाइम फिशरमैन के रूप में रोज़गार प्रदान करता है, और 36 लाख लोग जो होते हैं इसमें आंशिक रूप से संलग्न है। 10% लोग जो है इसके एलाइड एक्टिविटीज़ में संलग्न है, जैसे कि फिशिंग लाइक मार्केटिंग है, नेट बनाना है, फिश करी बनाना है, उनकी प्रोसेसिंग करनी है। 10% लोग ऐसे धंधों में लगे हुए हैं। तो फिश इंडस्ट्री जो है रोज़गार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अब लास्ट में हार्मफुल फिशेस की बात कर देते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी है जो हानिकारक मछलियाँ हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। ज़्यादातर मछलियाँ जो है वो लाभदायक ही है। इसमें शार्क रेज आती है जो डेंजरस मछलियाँ होती है, वो बड़ी इंजरी कॉज कर सकती है। जो स्विमर्स और फिशरमैन्स होते हैं उनको क्षति पहुँचाती है। शार्क जो है फिशरमैन्स के नेट्स को तोड़ देती है, फिशेस को इन्फ्लेक्ट कर देती है, फिर मछलियों को घाव पहुंचा देती है। और कुछ पॉइजन फिशेस हैं जो पॉइजन को इंड्यूस कर देती है और गहरी पीड़ा उत्पन्न करती है। इसमें स्क्वेलस है, ट्राइगोन है। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस में हिस्टोपन्यूसस, फोसिलस, एरक्लेजास, बैट्रिकस होती है। ये पॉइजन को इंट्रोड्यूस कर देती है पेक्टोरल स्पाइन के माध्यम से। और इसी प्रकार जो स्कॉर्पियन फिश है, टॉड फिश है, मैनबोनी फिश है, मैराइन फिशेस है, ये पेनफुल घाव उत्पन्न कर देती है। मछलियों में भी उत्पन्न करती है और मछुआरों को भी उत्पन्न कर देती है। कुछ स्पीसीज ऐसी जो होती है वो इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम में लाई जाती है, जो पैरासाइट को कैरी करने का काम करती है। कार्टिलेजिनस फिशेज जो इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न करती है, इनका इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनके पास पाया जाता है। कुछ फिशेज जैसे टेट्राडोन स्पीसीज जो होती है उसका मांसी विसेला होता है, वो जो मैन आदमी के लिए घातक है, ऐसी मिलता है। कार्निवोरस फिशेज जो है ईट अवे एंड लार्वी ऑफ द यूजफुल इंसेक्ट। कार्निवोरस मछलियाँ जो होती है, जो यूजफुल लार्वी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके लार्वों को खा जाती है। इस प्रकार ये हानि पहुँचाती है। लेकिन मछली उद्योग और मछली का जो सिस्टम है वो बेनिफिशियल अधिक, लाभदायक ज़्यादा है और हानिकारक कम है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की तीसरी यूनिट का चौथा और अंतिम डी कैटेगरी के नाम से कैटेगराइज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फिशेज है, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। Thank you for watching this video. Have a good day. We hope that this content and lecture become useful for you. Thank you once again. Have a good day.